वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भोपाल लोकसभा सीट दिग्विजय सिंह की ताईद में संघ चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। ईवीएम को वीवीपैट पर्ची से मिलाने का अमल 21 पार्टियों की नजरसानी अर्जी खारिज। बिहार मुजफ्फरपुर के एक होटल से ईवीएम बरामद, सिक्योरिटी में लापरवाही जाहिर। अमेठी पोलिंग अमले को लेकर जाने वाली बस पलटने से एक एहलकार की मौत, 20 जख्मी। एमपी साधु संत बीजेपी से नाराज, असेंबली के बाद पार्लियामेंट इंतखाबात में भी हालत खराब। आम इंतखाबात अनिल अंबानी के चौकीदार है मोदी जी, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस ने बीजेपी को दिया कर्ज माफी का सबूत, 21 लाख किसानों की फहरिस्त शिवराज को सौंपी। आम आदमी पार्टी को एक और झटका, रुकन असेंबली देवेंद्र शरावत बीजेपी में शामिल। मोदी शाह की मुश्किल बड़ी, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अहम खबर, सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला मनसूख। श्रीलंका 200 मुसलमान मुबल्लिगीन को किया मुल्क बद्र। खुसरे से बचाओ, गाफिल वालिदैन को हजारों यूरो जुर्माना, नया कानून। तुर्की शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया के हुकूक का दिफा करना जारी रखेगा, चावशोलो का बयान। पापुआ न्यू गिनी में 7.2 शिद्दत का जलजला, अवाम में खौफ हरास। सेनेगाल कश्ती डूबने के नतीजे में 6 अफराद हलाक। नाइजर पेट्रोल टैंकर में धमाके के नतीजे में हलाकतों की तादाद 58 तक जा पहुंची। ये मुकद्दस माह हर किसी के लिए खैर आफियत का वसीला साबित हो, सदे दुगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन मौज़ूआत पर शामिल है उसको ज़रूर देखिए, दूसरों तक पहुँचाएँ। चलिए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जाने। पहली खबर भोपाल से है। भोपाल की पार्लिमानी सीट सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बीजेपी ने बम धमाकों के इल्जामात का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कांग्रेस की सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। दिग्विजय सिंह की ताईद में साधु संत भी मैदान में उतर गए हैं। भोपाल की लोकसभा सीट इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूसरी जानिब कंप्यूटर बाबा ने हजारों साधुओं के साथ दिग्विजय सिंह की ताईद में भोपाल में डेरा डाल दिया है। ये साधु संत अगले 3 दिनों तक मजहबी रसूमात की अदायगी के अलावा दिग्विजय सिंह की ताईद में तशहीरी मुहिम चलाएंगे। मोदी सरकार से नाराज कंप्यूटर बाबा ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साध्वी मानने से इनकार कर दिया। उनका यह भी कहना है कि इस बार चौकीदार बदलना है। दिग्विजय सिंह की तायद कर रहे संतों ने कहा कि बीजेपी और मोदी ने राम मंदिर के नाम पर आवाम को धोखा दिया है। दिग्विजय सिंह को संतों की तायद के बायस बीजेपी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। इंतखाबात में मजहब का कार्ड खेलना बीजेपी के लिए महंगा साबित हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से डाले गए वोटों की वोटिंग वेरीफाइबल पेपर्स ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी की पर्ची से मिलाने के मामले में 21 अपोजिशन जमातों के लीडरों की नजरसानी अर्जी मंगल को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जज दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने तेलुगु देशम पार्टी की सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और 20 दीगर जमातों के लीडरों की तरफ से दायर नजरसानी की अर्जी कहते हुए खारिज कर दी कि इसे अपने हुक्म पर फिर से गौर करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अर्जी गुजारों ने बेंच के 8 अप्रैल के इस हुक्म पर फिर से नजरसानी करने की दरखास्त की थी, जिसमें उसने हर एक असेंबली हल्के से 1 के बजाय 5 पोलिंग मराकज की ईवीएम मशीनों में डाले गए वोटों को वीवीपीएटी की पर्चियों से मिलाने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था। जज गोगोई ने कहा कि हमें अपने साबिका हुक्म पर गौर करने की कोई वजह नजर नहीं आती। अब खबर बिहार से। बिहार में वोटिंग के दौरान इंतखाबी कमीशन पर ईवीएम की सिक्योरिटी में लापरवाही बरतने का इल्जाम है। मुजफ्फरपुर के एक होटल से ईवीएम बरामद हुई है। खबरों के मुताबिक मुजफ्फरपुर शहर के बूथ नंबर 180 के पास एक होटल से कुछ लोग ईवीएम लेकर निकल रहे थे। इसकी खबर मकामी लोगों ने पुलिस को दे दी है। इस पूरे मामले में जिला मजिस्ट्रेट का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सेक्टर अफसर को कुछ इजाफी ईवीएम रखने के लिए दी गई थी ताकि अगर कहीं मशीनें खराब हो तो बदली जा सके। उन्होंने बताया कि ईवीएम बदलने के बाद 2 बेल्टिंग यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और 2 वीवीपैट कार में छूट गई थी। अब खबर अमेठी से। उत्तर प्रदेश में अमेठी के गौरीगंज इलाके में पोलिंग अमले को ले जाने वाली एक बस के पलट जाने से एक पोलिंग अमले की मौत हो गई है, जबकि पीएससी के 9 नौजवान समेत दीगर 20 एहलकार जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि जिस शख्स की मौत वाकई हुई वो टीचर थे। पुलिस तर्जुमान ने इस वाकये के ताल्लुक से मंगल के रोज तफसीली जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि हलियापुर प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर से लोकसभा के 5वें मरहले की पोलिंग के बाद 6 पोलिंग पार्टियों से भरी बस नीता रोड बहुरीपुर के पास गौरीगंज इलाके में पीर की शब तकरीबन 8:30 बजे बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गई। अब खबर नई दिल्ली से। राहुल गांधी ने चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में महागठबंधन उम्मीदवार गीता कौड़ा और चंपई सोरेन की हिमायत में मुनक्किदा एक इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा कि खुद को मुल्क का चौकीदार कहने वाले गरीब किसानों के घरों के बाहर नहीं मिलते, लेकिन वो अरबपतियों के घर के बाहर आसानी से मिल जाते हैं। कांग्रेस सदर ने कहा, मोदी जी अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। अनिल अंबानी के घर के बाहर चौकीदारी करने वाले 15-20 लोगों की एक लाइन है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मोदी जी ने लोगों की जेब से रुपए निकालकर उसे अंबानी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे चौकीदारों को दे दिए। एक और खबर भोपाल से। लोकसभा इंतखाबात के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में हो रही इल्जाम तराशियों और बीजेपी की जानिब से फैलाए जा रहे झूठ के दरमियान हुक्मरान पार्टी कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश येचुरी की क़ियादत में एक वफ्द ने साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को रहायशगाह पर पहुंचकर किसानों के कर्ज माफी के मुतालिक दस्तावेजात और 21 लाख किसानों के नाम शिवराज सिंह चौहान को सौंपे। येचुरी के साथ रियासती ताल्लुकात आम्मा के वजीर पीसी शर्मा, रियासती कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट की सदर शोभा ओझा और रियासती तंजीम इंचार्ज चंद्र प्रभाष शेखर के अलावा नरेंद्र सलोजा, राजीव सिंह, जेपी धनोपिया और दीगर लीडर भी चौहान की रहायशगाह पर पहुंचे और उन्हें किसानों की फहरिस्त सौंपी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में अभी पोलिंग होने में 6 रोज बाकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की रोजाना मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी के बिजवासन असेंबली हल्के से रुकन असेंबली देवेंद्र शेहरावत ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। देवेंद्र का बीजेपी में जाना आपके लिए बहुत बड़ा झटका है। मरकजी वजीर विजय गोयल और रुकन असेंबली विजेंद्र गुप्ता ने शेहरावत को बीजेपी की रुकनीयत दिलाई। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मिसाली ज़ाबिते अखलाक एमसीसी की खिलाफ वर्जी मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर बुध को समाअत करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट सुष्मिता देव को पीर को इजाजत दी कि वो पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसलों को रिकॉर्ड में लाएं। अब इस मामले की समाअत बुध को होगी। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पीर को दलील दी कि इलेक्शन कमीशन ने इन शिकायत का तस्फिया किया है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। इस मामले में अदालत को तफसील से देखने और हिदायत जारी करने की जरूरत है कि कितने वक्त में शिकायत का तस्फिया किया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू तशद्दुद मामले में दर्ज एफआईआर को आज मनसूख कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर मनसूख होने से खातून को कोई एतराज नहीं है। ख्याल रहे कि भारती की अहलिया लिपिका मित्रा ने 10 जून 2015 को दिल्ली खवातीन कमीशन को अपने खाविंद के खिलाफ एक शिकायत भेजी थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 9 सितंबर 2015 को भारती के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और कत्ल करने की कोशिश का मामला दर्ज किया था। अब खबर श्रीलंका से। ईस्टर बम हमलों के बाद श्रीलंका की हुकूमत ने अपने मुल्क में मौजूद 600 गैर मुल्कियों को निकाल दिया है और उनमें तकरीबन 200 मुसलमान मुबल्लिगीन भी शामिल हैं। श्रीलंका के वजीर दाखिला विजयरा अबेवर्धना का न्यूज एजेंसी एएफपी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये तमाम मजहबी मुबल्लिगीन मुल्क में कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जारी क्रैकडाउन में पता चला कि वीजा की मुद्दत से ज्यादा क्याम किए हुए थे। वजीर दाखिला के मुताबिक उन्हें जुर्माने भी किए गए हैं और मुल्क बदल भी कर दिया गया है। अबेवर्धना का मजीद कहना था कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हमने वीजा सिस्टम का दोबारा जायजा लिया है और मजहबी उलमा के लिए वीजा पॉलिसी सख्त बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि जिन अफराद को मुल्क बदल किया गया है उनमें से तकरीबन 200 मुसलमान मुबल्लिगीन थे। अब खबर जर्मनी से। चांसलर मेर्केल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU से ताल्लुक रखने वाले विफाकी जर्मन वजीर सेहत जेंस शिपाहन ने कैसे नए कानून का मसौदा मंजूरी के लिए पेश कर दिया है, जिसके तहत अपने बच्चों की खुसरे के खिलाफ वैक्सीनेशन न करवाने वाले वालिदैन को 25,000 यूरो यानी 2,800 अमेरिकी डॉलर के बराबर तक जुर्माना किया जा सकेगा। वजीर सेहत के मुताबिक इस बहुत ज्यादा जुर्माने का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जर्मनी से खुसरे की बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो सके।
अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा है कि तुर्की भरपूर शक्ल में शिमाली कब्रस तुर्क जमहूरिया के हकूक का दिफा करना जारी रखेगा। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कल चांकिया रेसिडेंस में मुनक़िदा नेटो काउंसिल और नेटो बहरीन डायलॉग शराकतदारों की इजलास से कबल खिताब में बहरीन में दरपेश बहरानों की यूरोप को मुतासिर करने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए कहा है कि तुर्की बहरीन के इत्तेहादी की हैसियत से भी और यूरोपीय इत्तेहादी की हैसियत से भी दोनों इलाकों की सलामती को एक कुल के दो और एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हिस्सों के तौर पर देखता है। अब खबर पापुआ न्यू गिनी से। जनूबी मशरक़ी एशियाई मुल्क पापुआ न्यू गिनी में 7.2 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया है। खबर के मुताबिक जलजले का मरकज 33 किलोमीटर शिमाली मगरिब में शहर बोलोलो था, जबकि अमरीकी अर्जियाती सर्वे के तहत जलजले की गहराई 127 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई है। इब्तिदाई तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, जबकि जलजले के बायस सुनामी का अलार्म भी नहीं दिया गया है। अब खबर सेनेगाल से। सेनेगाल के जनूबी सूबे ज़ेगानशूर के दरियाई केज़ामोनस में कश्ती डूबने के नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रेडियो सेनेगाल के मुताबिक कश्ती दरियाई केज़ामोनस में सफर कर रही थी कि शदीद बादी झकड़ों और तूफानी लहरों की वजह से मुसाफिरों में खलबली और भगदड़ मचने के नतीजे में उलट गई। कश्ती में सवार 32 अफराद में से 6 हलाक हो गए हैं, 2 लापता हैं, जबकि 24 को बचा लिया गया है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजर के दारहुकूमत नयामी के मगरिब में वाक़ डेवरी एयरपोर्ट के जवार में पेट्रोल टैंकर में धमाके के नतीजे में हलाकतों की तादाद 58 तक जा पहुंची है। नाइजर के सदारती दफ्तर से जारी करदा बयान के मुताबिक एक पेट्रोल टैंकर इतवार के दिन शाम के वक्त पेट्रोल स्टेशन में पार्किंग के दौरान उलट गया, जिसके नतीजे में उससे पेट्रोल रिसना शुरू हो गया। बहते पेट्रोल को जमा करने वाले मोटरसाइकिल सवार के मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने से पैदा होने वाली चिंगारी से पेट्रोल में आग लग गई और टैंकर एक धमाके से फट गया। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने माह सियाम के तुर्की मुस्लिम उम्मा और बनी नौ इंसानों के लिए खैर आफियत का वसीला साबित होने की तमन्ना का इजहार किया है। जनाब एर्दोगान ने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब किया। अपने खिताब में माह सियाम के बाहमी इमदाद व ताउन का महीना होने पर जोर देने वाले सदर ने कहा, अमन व अमान के पैगंबर दीन इस्लाम में हर तरह की बुराई, हर तरह की जुल्म की कतई मुमानात, अच्छाई, हुस्न सुलूक, एहसानमंदी, मदद शनासी की हौसला अफजाई करने का दौरानिया होने वाले इस मुकद्दस माह से अगर भरपूर तरीके से इस्तिफादा उठाया जा सके तो यह हमारे लिए बड़ी ही मुसर्रत की बात होगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा